कविता। बैंकों में बढ़ते एनपीए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी पिछले काफी वक्त से पीएम मोदी पर अमीरों से दोस्ती के नाम पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने देश के बैंकों में लूट का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ दिया है। जी हां, पीएम मोदी ने डाक बैंक की शुरुआत करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में नामदारों के एक फोन पर ही अमीर लोगों को बड़े बड़े लोन मिल जाया करते थे। पिछली सरकारों ने अंधाधुंध लोन बांटकर देश की अर्थव्यवस्था में जगह जगह लैंडमाइन बिछा दिए थे। 2008 के बाद सिर्फ 6 साल में, यानी 60 साल में क्या हुआ और 6 साल में क्या हुआ? 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में ये राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपए हो गई। ले जाओ, बाद में मोदी आएगा, रोएगा, ले जाओ। यानी जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी के बाद दिया था, उसका लगभग 2 गुना लोन पिछली सरकार के 6 साल में। तेरा भी भला, मेरा भी भला। और ये लोन मिलता कैसे था? हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी तो अब आई, लेकिन उस समय एक स्पेशल परंपरा चल रही थी फोन बैंकिंग की। और इस फोन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था, अनेक नामदार अगर फोन कर दें तो बैंकिंग और फोन पर कर्ज देने वाले बेड़ा पार लोन मिल ही जाता था। जिस भी बड़े धनी धन्ना सेठ को लोन चाहिए होता था, वो नामदारों से बैंक में फोन करवा देता था। बैंक वाले फिर उस व्यक्ति या उस कंपनी को झट से अरबों खरबों रुपयों का कर्ज दे देते थे। सारे नियम, सारे कायदा कानून से ऊपर था उन नामदारों का टेलीफोन। कांग्रेस और उसके नामदारों की फोन बैंकिंग ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब सवाल यह भी उठता है कि बैंकों ने इस तरह की फोन बैंकिंग से मना क्यों नहीं किया? साथियों, आपको ये पता है कि उस समय बैंकों में नामदारों के आशीर्वाद से ही अधिकांश लोगों की नियुक्ति होती थी। नामदारों के प्रभाव की वजह से ही बैंक के बड़े बड़े दिग्गज भी लोन देने से मना नहीं कर पाते थे। 6 साल में लगभग 2 गुना लोन देने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह थी। बैंकों ने ये जानते हुए भी कि उनके द्वारा दिए गए लोन की वापसी मुश्किल होगी, बस कुछ विशेष लोगों को लोन देना ही पड़ेगा, पता है नहीं आएगा, दो। इतना ही नहीं, जब ऐसे लोग कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने लगे तो बैंकों पर फिर से दबाव आया, उन्हें नए लोन दीजिए। और ये गोरखधंधा, ये चक्र लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने एनपीए से जुड़ी जानकारी को छुपाया है, जिसकी वजह से इनकी पहचान करने में वक्त लगा। सरकार ने ऐसी गलतियों से निपटने और कर्ज वसूली के लिए कड़े नियम बनाए हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि एनडीए सरकार में एनपीए 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 12.5 लाख करोड़ हो गया है।
पीएम मोदी का आरोप है कि यूपीए सरकार में सही एनपीए की जानकारी छुपाई गई थी। पिछली सरकार ने देश को धोखे में रखकर ये बताया कि 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है, जबकि असल में ये 9 लाख करोड़ रुपए था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।